नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल फन एंड लर्न विद अंजलि में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्याएं और उसके प्रकार। संख्याएं क्या होती हैं? वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नाम रखने के लिए किया जाता है। ये अंक होते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं से मिलकर हमारी संख्याएं बनती हैं। मापने के लिए करना हो या नाम रखने के लिए करना हो तो हम लोग संख्याओं का यूज करते हैं। संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। n से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग 0 को भी ऐड कर देते हैं, 0, तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, इसे हम लोग w से डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है हमारी सम संख्या, इवन नंबर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः पूरी तरह विभाजित हो जाए, जिनका हम लोग सरल शब्दों में कहें तो 2 से पूरा भाग कहला जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, एक एक अंक छोड़ते जाएंगे हम लोग। और 14 देखिए 2 के पाड़े में आता है, 2 सत्ते 14। फिर अगर 16 ले लेंगे, 2 अट्ठे 16, कोई बड़ी संख्या भी ले लेते हैं अगर हम लोग तो 22, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 बार। ये हो गई हमारी संख्याएं। विषम संख्या और नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब 2 के पहाड़े से बिल्कुल विभाजित नहीं होते हैं। और ये कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके बाद है 5th नंबर, पूर्णांक संख्या है जिनको इंटीजर्स नंबर कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनती हैं। इनको आई से डिनोट करते हैं। ये इनफाइनाइट से शुरू होकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब जितनी संख्या बड़ी होती है माइनस में उतना उसका वो छोटी होती जाती है, और प्लस में जितनी बड़ी होती है वो बड़ी होती है। और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। भाज्य संख्याएं 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे कि 4 है, ये स्वयं 4 के पाड़े से भी जाता है, और 1 के पाड़े से तो जाता ही है, और 4 2 के पाड़े में भी आता है। तो किसी अन्य संख्या, तो 6 है, तो 6 1 से भी जाता है, स्वयं खुद के पाड़े से भी जाता है, और उसके बाद ये 2 के पाड़े में भी आता है और 3 के पाड़े में भी आता है। तो ऐसी संख्याएं जो होती है हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स इसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो। जैसे कि 2, ये 2 के पाड़े में आता है और 1 के पाड़े में आता है, और ये किसी भी नंबर्स में नहीं आता है। नेक्स्ट 3, 3 भी अपने पाड़े स्वयं के टेबल में आता है और 1 के पाड़े में आता है। 5 जो है, 5 भी केवल अपने पाड़े में आता है और 1 के पाड़े से पूरा विभाजित होता है। नेक्स्ट है हमारी को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 हो। जैसे 3 और 7 ये अभाज्य संख्या है हमारी, तो इनका एचसीएफ हम लोग करेंगे तो 3 और 7 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। ऐसे 2 और 3 है, ये भी 2 भी स्वयं के पाड़े में आता है और अपने पाड़े से जाता है, और 3 भी अपने पाड़े से जाता है और 1 के पाड़े से जाता है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इस तरह हमारी ये 8 संख्याएं हुई। नेक्स्ट संख्या है रेशनल नंबर्स। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। q इज नॉट इक्वल टू 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और p और q यहाँ पे क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ये उसके एग्जाम्पल है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इनको रूट के अंदर लिखा जा सकता है, और वो रूट जो होता है उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √2, √3, √11, √17। और जो पाई होती है हमारी, ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिसे r से डिनोट करते हैं। इसमें परिमेय संख्या भी है, देखिए आपको, और अपरिमेय संख्या भी है। नेक्स्ट आता है अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। यह एक काल्पनिक संख्या है जो वास्तविक नहीं होती है। जैसे रूट के अंदर माइनस में, तो माइनस में हमारी वो काल्पनिक संख्याएं जाती हैं। तो ये हमारी कुछ संख्याएं और उनके प्रकार थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फन एंड लर्न विद अंजलि। धन्यवाद।